बताओ फिर मैदान लगा के ना लगा, तो फाइनल मैच हुआ के ना हुआ। इनका पाला पड़ा लड़कियां नचवाने वालों के साथ, और डील चौक पे और माँ बहन बेटी नचवाने वाले और हैं। और कभी फैजाबाद की सरजमीन पर, कभी एमए और कॉलेज के सामने, और कभी राना टाउन के सामने, और कभी सादोकी के सामने, और गोलियों की बौछार के सामने, और शैलों की बरसात के सामने सीना तान के लब्बैक या रसूल का नारा लगाने वाले और माबाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहादूनल्लाह व रसूलहू उलाइका फल अज़लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। और गुज़श्ता 7 महीनों में जो जुल्म सितम के पहाड़ तहरीक लब्बैक के ऊपर ढाए गए, और जो कुछ कारकुनान के साथ किया गया, और सिर्फ जुर्म ये था कि हम आका व मौला की इज़्ज़त नामूस की पहरेदारी की बात करते हैं, और बस बात इतनी थी कि हम गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ सफ़े अव्वल में खड़े हैं, और हम ये कह रहे थे कि जो रसूलुल्लाह के जो गुस्ताख हैं फ्रांसीसी, उनके साथ तजारती ताल्लुकात और सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। अब आप बताएं कि आपके शहर जेलम के अंदर या आपके मोहल्ले के अंदर अगर कोई दुकानदार आपकी माँ बहन बेटी का गुस्ताख होना, तो फिर बंदा उसकी दुकान तो जाके सौदा नहीं लेंदा। वो कहता जनाब ये तो झांकियाँ मारदा है, ये तो है बदमाश, और ये तो मेरी माँ बहन बेटी का गुस्ताख है, तो इससे मैं भला सौदा सल्फ किस तरह ले सकता। तो फिर बताओ कि जो आका और मौला के गुस्ताख हों, तो फिर हम उनसे तजारती ताल्लुकात भला किस तरह रख सकते हैं, और हम उनसे तजारती और सफारती ताल्लुकात किस तरह रख सकते हैं। तो इसलिए तहरीक लब्बैक इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा बढ़कर मैदान अमल में आज मौजूद है, और जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, घरों को इन्होंने बंद कर दिया, दफातर सारे सील कर दिए, दहशतगर्दी के मुकदमात दायर किए, उसके बाद बगावत के, गद्दारी के, और झूठी इन्होंने 302 डाली, बंदे भी हमारे शहीद किए, और बंदों का भी कत्ल का मुकदमा झूठा हम पर इन्होंने दायर किया। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद पे कुछ लिबरल और कुछ दुश्मनाने दीन, गुस्ताखान रसूल के हामी, उनके यार जो निज़ाम मुस्तफ़ा को आगे नहीं लाना चाहते, वो एक कहते सन कि जनाब लब्बैक तो ख़त्म हो गई। सुनिया सी ना भी तुसी क्या होंदे मौलवी कोई नहीं आने। अब जो लोग ये कहते थे कि लब्बैक तो ख़त्म हो गई, बताओ लब्बैक वाले तो ये सारे बैठे। लब्बैक के 7 महीने बाद पहले से भी आबोताब के साथ, पहले से भी ज्यादा जुर्रत और कुव्वत के साथ सीना तान के लब्बैक वाले आज भी मैदान अमल में आका और मौला की इज़्ज़त नामूस की पहरेदारी के लिए हाजिर और कुर्बान है इंशाअल्लाह। अब फैसला आप करें, जो आका और मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का जो मुहाफिज है, क्या वो बागी है, क्या वो गद्दार, क्या वो मुल्क पाकिस्तान का गद्दार आका और मौला की इज्जत नामूस का जो मुहाफिज है, उससे बढ़कर मुहब्बे वतन भी कोई नहीं है, और उससे बढ़कर दीनदार भी कोई नहीं। तो जिन्हें लोग ये कहते हैं जनाब तहरीक तो लब्बैक को हमने कल अदम करार दे दिया, तो फिर दसो जो कल अदम हुई, तो फिर कल अदम जिसने करार दिया वो खुद ही कल अदम होने जा रहे। कल अदम करार करने वालों ने खुद कल अदम को भी कल अदम करार दिया, उन्होंने कहा जनाब हमने पाबंदी हटा दी। तो बात यह है कि तहरीक लब्बैक कल भी कल अदम नहीं थी, तहरीक लब्बैक आज भी कल अदम नहीं है, और तहरीक लब्बैक क़यामत तक कल अदम नहीं हो सकती। इसकी वजह क्या कि रब्बे काबा की इज़्ज़त की कसम, तहरीक लब्बैक किसी दुनियादार की जमात नहीं, तहरीक लब्बैक कल भी आका और मौला की जमात थी, तहरीक लब्बैक आज भी रसूलुल्लाह की जमात है, और क़यामत तक
तहरीक लबैक रसूलुल्लाह की ही जमात रहेगी इंशाअल्लाह। अभी तक ना नारा आपने हमारी मर्जी का लगाया नहीं। अब बताओ भाई, आज इट पुट्टो थलो निकलता आश के मुस्तफ़ा। हर बंदा ये कहता जी मैं हजूर का बहुत बड़ा गुलाम, हर बंदा ये कहता जी मैं रसूलुल्लाह का बहुत बड़ा गुलाम, मैं आका और मौला का बहुत बड़ा आशिक। तो फिर बंदा ढिला नारा लाया हजूर का, फिर गल तो क्यों ना आज जिस बंदे के पास 2-4 पैसे आ जाए ना, तो हमारे हजरत, हमारे पीरो मुर्शिद हजरत अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते सन कि वो फिर ना यूँ अंगूठे भी नहीं चूमता दूर से। क्यों? लोग कहते हैं भाई 4 पैसे जो है, कोठी जो है, बड़ी गाड़ी जो है, फिर सोशल स्टेटस इसका बड़ा डिस्टर्ब होता। बताओ भाई, क्या हजरत अबू बकर सदीक से भी बढ़कर किसी का सोशल स्टेटस है कायनात में? अंबिया के बाद अगर किसी का सोशल स्टेटस, किसी का मर्तबा मकाम है तो वो जनाब अबू बकर सदीक का है। साहबा से बढ़कर किसका सोशल स्टेटस? सोशल स्टेटस सुनो जी साहबा का किस तरह कि अरवा बिन मसूद जब आए ना मुज़ाकरात के लिए हुदैबिया के मकाम पर, तो फिर आप जब वापस गए तो फिर आपने दरबार मुस्तफ़ा का, हजूर अलैहिस्सलाम के दरबार का और आपके ग़ुलामों की वफा का आपने नक्शा खींचा। ताज़ीम मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह के ग़ुलाम साहबा किस तरह करते सन, ऐ सुनो जी। आप जब वापस गए तो आपने जाके ना काफिरों को बताया, मुशरिकीन मक्का को जो जंग के लिए आए, उन्हें जाके कहा, उन्होंने कहा खुदा की कसम तुम रसूलुल्लाह के ग़ुलामों के साथ जंग कभी भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई ऐसा तुम इतने ज़्यादा मुतासर हुए, हमने तो तुम्हें भेजा था मुज़ाकरात के लिए। तो पता है उर्वा बिन मसूद ने क्या आगे से फरमाया? आपने फरमाया कि लोगों सुनो, मैं दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के मज़ार में गया, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के मैं दरबार में गया, मैं नजाशी के भी दरबार में गया, कैसरो किसरा के भी दरबार में गया, लेकिन उसने कहा कि अल्लाह की कसम जो नजारा मैंने दरबार मुस्तफा में देखा दुनिया के किसी दरबार में न देखा। और पूछने लगे जनाब फिर आपने क्या देखा? तो सुनो, और कहने लगे कि जनाब मैंने ये देखा कि जब इनके नबी रहमत जब वजू करने के लिए पानी मंगवाते हैं ना, आज तक तुम इतने तादाद कोई नहीं, 1500 साहबा करीब मौजूद थे। तो आप फरमाते ने कि जब आका और मौला हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने वजू करने के लिए पानी मंगवाया, आप फरमाते ने फिर आका और मौला ने जैसे वो पानी से वजू फरमा रहे थे ना, तो एक एक जो कतरा नीचे जा रहा था, तो साहबा कराम ने वो कतरा जमीन पे नहीं गिरने दिया बल्कि अपने हाथों पे ले लिया। अब सुनते जाए आका और मौला की शान, जिनकी इज्जत नामूस के लिए हम चाह रहे। आगे आप फरमाते हैं कि जी उसके बाद अगर आपने अपना थूक मुबारक शरीफ, अगर आपने वो भी मुंह मुबारक शरीफ से बाहर फरमाया तो कितनी देर लगती थूक कि यहां से नीचे जमीन तक जाते हुए। आप फरमाते हैं फिर मैंने वो नजारा देखा कि आका और मौला की थूक मुबारक शरीफ भी साहबा कराम ने जमीन पे नहीं जाने दी, अपनी हथेलियों पे ले ली। आगे फरमाया हथेलियों पे ले जाने के बाद क्या किया? फरमाते ने फिर साहबा ने उनको यूं करके ना खा लिया, तो फिर अपने चेहरों के ऊपर मल लिया। अच्छा जी, और तो 1500 सन, कुछ के हाथ में वो आका और मौला का मस्क हुआ, वो पाक और वो जनाब मुत्तर पानी आया, तो बाकी जिनको नहीं आया उन्होंने क्या किया? तरवा बिन मसूद के अंदर ने जनाब जिनके हाथ में पानी आया, जिनके हाथ में नहीं आया ना, तो उन्होंने जिन साहबा के हाथ में पानी आया उनके हाथों के ऊपर जो हाथ मार लिया बरकत के लिए। तो जिनके हाथ भी जनाब उनके हाथों तक ना पहुंच सके, जो दूर खड़े थे, उनका क्या बना? वो भी तो सोशल स्टेटस वाले ही हैं ना साहबा कराम, इनसे बढ़कर किसी का सोशल स्टेटस क्या है? तो आप फरमाते हैं कि फिर जो साहबा दूर थे ना, जो उनके हाथ तक नहीं जा सक रहे थे, कहते हैं कि वो फिर दूसरे साहबा जिनके हाथ में आका और मौला का वो पानी आया, तो कहते हैं वो दूसरे साहबा के जिस्म के साथ जो हाथ लगा के बरकत ले रहे थे। तो आपने आगे जो आपने बात की ना, आपने कहा कि खबरदार ये ख्याल ज़हन में भी ना लेकर आना कि वो रसूलुल्लाह के ग़ुलाम जो अपने नबी का थूक मुबारक शरीफ भी ज़मीन पर नहीं आने देते, तो क्या वो आका और मौला का खून का कतरा ज़मीन पे आने देंगे? इन्होंने कहा तो बस की गल जी है वो उनके साथ लड़ना नहीं है। तो हमारे हज़रत फरमाते थे कि इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। आज आप लोगों ने फैसला करना, आज जिसके साथ आप दुनिया में जिनके लिए आप चाह रहे हैं ना, जिनके लिए आप दौलत लगा रहे, फिर दुनिया आप उनकी बना रहे। अब बताओ जब मैदान करबला लगा तो एक तरफ से यजीदी
दूसरी तरफ खड़े सन जनाब बत्तर हुसैनी। यजीदियों की तादाद जो है ना, वो कम से कम जो रवायत है वो 30,000 से 30,000 से 1 लाख यजीदी फौज मौजूद थी मैदान करबला। और उनके साथ जो फौज में खड़े वो ये कहते थे कि हमें ये मालूम है कि सामने इमाम हुसैन है, हमें यह भी मालूम कि वो नवासा रसूल भी हैं और वो हक पर भी हैं, आए भी वो दीन मुस्तफ़ा की पहरेदारी के लिए। हम यजीद का साथ क्यों दे रहे? तो कहते से जनाब पर हमारी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि यजीद जो है वो हक में ज़माना है, उसके पास कुव्वत है। हमारी मजबूरी ये है कि हमने 2-4 टकों के लिए, अपनी दुनियावी मफादात के लिए, अपनी वाह वाह करवाने के लिए आज हम यजीद का साथ दे रहे हैं। अब बताएं, जो बुजुर्ग बैठे, वक्त तो गुजर जाता है ना जी। वक्त उन बत्तर का भी गुजर गया जिन्होंने मैदान करबला में इमाम हुसैन का साथ दिया, उनकी सफ में खड़े हुए। और वक्त उनका भी गुजर गया कि जो यजीदी की सफ में खड़े हुए। आप बताओ कि वो मैदान करबला में भी यजीदी ठहरे, आज ज़मीन के गड़े के अंदर भी वो यजीदी, और कल जब वो क़यामत वाले दिन उठेंगे तो यजीदी होंगे या हुसैनी होंगे? कल भी यजीदी होंगे ना। तो वक्त तो सबका गुजर गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बात आपने ज़हन में रखनी है, हर इंसान क़यामत वाले दिन अपने लीडर और अपने रहनुमा इमाम के साथ उठेगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान के साथ तुमने इस दुनिया में मोहब्बत की, इस दुनिया में भी उसके साथ, क़यामत वाले दिन भी उसके साथ उठा जाओगे। इस दुनिया में भी उसके साथ और क़यामत वाले दिन भी तुम उसके साथ उठाओ जाओगे। तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारक की शरह में ये बात लिखी। इसका मतलब, इसका माना ये है कि जिस इंसान के लिए आज तुमने पैसा लगाया, जिसके लिए आज तुमने अपना जोर लगाया, अपनी हमायत, अपनी बरादरी, अपनी ज़बान, अपना जोर, अपनी दौलत आज जिसके नाम तुमने की, उस वक्त जो यजीदी सन वही कहते सन ना कि हम यजीद को तख्त पर लाना चाहते हैं, हम निज़ाम यजीदियत को ऊपर लाना चाहते हैं। तो आज जिसके निज़ाम के लिए आप खड़े हैं, आज जिनको आप वोट कर रहे, जिनको आप सपोर्ट कर रहे, जिनके लिए आज पैसा लगा रहे, खुदा की कसम आका और मौला फरमा गए इस दुनिया में भी उनके साथ, क़यामत वाले दिन भी उसके साथ। अब लोग कहते हैं जनाब ए मौलवी जनाब, हाँ जी तकरीर ठीक सी लेकिन है तो सियासी। चलो भी सियासी तो फिर ऐसी सियासी सही, हम इनकार थोड़ी कर रहे। ये तो वो सियासत है जो अंबिया कराम ने फरमाई। तो अंदर गंदा हो ना तो उसको दीन की बात भी सियासी समझ आती है, उसको आका और मौला का दीन और ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो भी उसको सियासी नजर आता है। क्यों जी? और टीवी पे आंदा ना डॉक्टर जाकिर नाइक, आज भी उसकी स्टेटमेंट जो है नेट पे जाके सर्च कर लेना अभी जब बयान खत्म होगा। उसने पता है मैदान करबला के बारे में क्या कहा था? क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खालिस्तन निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए गए थे। आज जो लब्बैक वाले कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह का निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज करना है, इसलिए इमाम हुसैन गए सन। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पता क्या स्टेटमेंट दी? उसने कहा करबला वाज अ पॉलिटिकल वॉर। उसने कहा करबला जो है ये एक सियासी जंग थी, दो शहजादों के बारे में आपस में जंग थी। तो जब बंदा अंदर गंदा हो जाए ना तो उसको इमाम हुसैन भी सियासी नजर आते हैं, उसको मैदान करबला अजीमत की राह नहीं नजर आती, कुर्बानी की वो राह नहीं नजर आती, वो रसूलुल्लाह के साथ वफा की दास्तान नहीं नजर आती, उसको फिर मैदान करबला भी सियासत नजर आती है। लेकिन ये वो सियासत है जो बनी इसराइल के अंबिया कराम ने फरमाई, और ये वो सियासत है जो आका और मौला ने खुद फरमाई और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर फरमाई, और फिर तमाम सहाबा कराम ने भी ये सियासत फरमाई। ये सियासत क्या है कि हमने यूदो हनूद के एजेंटों को गिराना है, तागूती निजाम तोड़ना है, जालिम का पंजा तोड़ना है और आका और मौला का दीन तख्त पर लाना है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और जी सियासी गल करिए, हुन असि हैं जो सियासी, फिर सियासी बात करें। अब सियासत यही है ना, किसी को कहो जी कुरान थाने में भी होना चाहिए, मतलब कि थाने के अंदर थानेदार की बदमाशी ना चले, रिश्वत ना चले, जुल्म ना चले, स्तंभ ना हो। क्या हो जनाब कि जो कुरान का हुक्म है उसका कानून नाफिज हो। तो जब असी ये गल करने हम सियासी, हम कहते हैं अदालत के अंदर ताज़ीरात पाकिस्तान PPC ना चले, क्या चले? रसूलुल्लाह का कुरान और रसूलुल्लाह की शरीयत चले, तो फिर असी सियासी। अगर ये सियासत है तो इंशाल्लाह हम सियासत करने के लिए तैयार हैं और हम अब सियासत की बात आ गई जनाब, सियासत की। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लब्बैक का नारा सियासी है, कहते हैं ना जी, वाह बड़े ये वो बातें हैं जो हम सुनते, और लोग कितने खुशकिस्मत हैं, मैं और आप, लोग सानू ताने भी मार देने। देखिए मौलवी आ गए, हाँ जी पर्चा होया, अंदर गए, मजा आया कि नहीं आया?
अब बताओ, जो जो हुजूर की इज्जत नामूस के लिए अंदर गया, मजा आया कि ना आया? मजा आया ना जी जेल के अंदर। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आज जिस कमीने को लब्बैक का नारा सियासी लगा, अब उसके लिए बात है जी। कर दें जी बात। जेड़े लोग एक कहते ने ना कि लब्बैक या रसूल का नारा है सियासी, तो हम सब की ये मस्जिद में बैठकर हाथ उठा के ये दुआ है कि या अल्लाह उनको इस दुनिया में उनकी ज़बान पे कभी लब्बैक का नारा जारी ना फरमाए। कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया ना जी, ना किसी ने इट मारी ना वट्टा मारा। इतना तो हम कह सकते हैं ना, जो बक बकारे करते, जिसको लब्बैक का नारा हजम ना हो, जो बंदा ये कहे जी लब्बैक या रसूल का नारा सियासी, तो या अल्लाह फिर हमारी ये दुआ कि हुजूर के नाम का ये लब्बैक या रसूल में हाजिर, या अल्लाह ये नारा उसकी ज़बान पे कभी जारी ना फरमाए। आगे जी, या अल्लाह उस कमीने को हालते नज़ा में भी लब्बैक का नारा नसीब ना फरमाई। या अल्लाह उसको कब्र की तारीकी में भी लब्बैक का नारा उसकी ज़बान पे जारी ना फरमाई। या अल्लाह हशर की गर्मी में जब वो खड़ा होगा तब भी उसकी ज़बान पे लब्बैक का नारा जारी ना फरमाई। ठीक हो गया जी, आमीन हो गई है जी। हम साढ़े आस्ते भी तो आमीन करो ना। लोग कहेंगे जनाब मौलवी साहब ऐसे बदवा काट के, नहीं, अब हमारे लिए बात है। जो हम कहते हैं कि लब्बैक का नारा तो ईमान की पहचान है, लब्बैक का नारा तो अकीदे की तर्जुमानी करता, लब्बैक का नारा तो रूह की ग़ज़ा है, लब्बैक का नारा तो आका और मौला की निगाह नाज का बाइस है। या अल्लाह हम लब्बैक वालों को इस दुनिया में भी लब्बैक का नारा नसीब करी और क़यामत तक हमारी औलादों को भी लब्बैक का नारा नसीब करी। या अल्लाह हम सबको हालत नज़ाम में भी लब्बैक का नारा नसीब करी, कब्र की तारीकी में भी लब्बैक का नारा नसीब करी, और मैदान हशर में जब आका और मौला के झंडे के नीचे हम खड़े होंगे तो या अल्लाह तब भी हम सबकी ज़बानों पर लब्बैक या रसूल का नारा जारी है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो इस वास्ते पूरी जुर्रत और कुव्वत के साथ, दिलेरी के साथ हुजूर की इज्जत नामूस में पहरा देना देंगे जी इंशाअल्लाह। ये लब्बैक की नारे की पावर है। बताओ फिर मैदान लगा के ना लगा, तो फाइनल मैच हुआ कि ना हुआ। इनका पाला पड़ा लड़कियां नचवाने वालों के साथ, और ढील चौक पे और माँ बहन बेटी नचवाने वाले और हैं, और कभी फैजाबाद की सरजमीन पर, कभी एमए और कॉलेज के सामने, और कभी राना टाउन के सामने, और कभी सादोकी के सामने, और गोलियों की बौछार के सामने, और शैलों की बरसात के सामने सीना तान के लब्बैक या रसूल का नारा लगाने वाले और लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। इनको तो पता है कोई नहीं, हम तो उन सहाबा के मानने वाले कि जो बगैर जूतियों के बदर की तरफ चले। हजरत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि खुदा की कसम मैंने कई सहाबा को देखा कि आका और मौला ने एक बार ही फरमाया कि आज काफिर मुझ मोहम्मद अरबी के मुकाबले में आ गए और सीना तान के दीन के सामने खड़े होकर बदमाशी करने के लिए। हजरत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक तो तमाम सहाबा रोजे की हालत में थे। 17वां रोजा जुमातुल मुबारक का दिन, सुबह फजर की इमामत कराने के बाद फौरी जौन सी है वो जंग शुरू हुई। 305 सहाबा हुजूर लेकर चले मदीना पाक से। आज का जो इंसान रज़ाई तलाई भी ना छोड़ सका हुजूर की इज्जत के लिए, एक दिन आज सानुआ के अंदर जी हम भी बहुत बड़े हुजूर के गुलाम। हजरत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं फिर मैंने खुद देखा कई सहाबा ऐसे थे जिनको पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं थी, बगैर जूतियों के वो चले। 8 सहाबा के हाथ में तलवारें थी, 297 सहाबा तो बगैर तलवार के चल गए। वहां सामने असले की फरावानी भी है और जनाब तादाद की भी फरावानी, असले की फरावानी, कुव्वत भी है, जवान बदमाश खड़े। आका और मौला के साथ जो 305 चले उसमें बूढ़े भी हैं।
जवान भी हैं, बच्चे भी हैं। 8 सहाबा दे आतिश तलवारां, 297 सहाबा बगैर तलवारों के, बगैर जूतियों के, बगैर जरा ढालों के। लेकिन इकबाल ने कलम उठाया, इकबाल के अंदर जी एक किस तरह हो गया कि वो फिर भी भागते जा रहे। और फिर छोटे छोटे बच्चों ने जनाब अबू जाल को, जो हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत का फिरौन है, 2 छोटे बच्चों ने अबू जाल को लंबा पाया कि ना पाया भाई। काफिर हो तो करता है शमशीर पर भरोसा, काफिर हो तो करता है तलवार पर भरोसा, और मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन को असले जो जंग है ये याद रखें, वो कभी भी असले की जोर पे नहीं लड़ी जाती। जंग अगर लड़ी जाती है तो वो ईमान की ताकत पर लड़ी जाती है। तेरा तो बाजू तौहीद की कुव्वत से कभी है, इस्लाम तेरा देश और तू मुस्तफ़ी है। अंदाजा लगा सकता है कौन तेरे जोर बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीर। इसलिए हुजूर के साथ हमारे अमीर मुजाहिदीन फरमाते सन कि अन्य वाह प्यार करना है। हमने आका और मौला के साथ सब कुछ भुला के प्यार करना है, और हम भी, हमारे बीवी बच्चे भी, हमारे मालो मता भी, और मेरी 3 बेटियां भी, मेरे माँ बाप भी, हमारे लहू का एक कतरा भी। या रसूलल्लाह, हम ये आपसे वादा करते, हालात जैसे हो, सामने बड़े से बड़ा जालिम जाबर हक में जमाना क्यों ना हो, लेकिन या रसूलल्लाह हम ये आपसे वादा करते, हम अपनी जवानियां जेलों के सलाखों के नाम कर सकते हैं, पर्चा 1 नहीं 1000 कटवा सकते हैं, लेकिन रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जिस वक्त तक हमारे जिस्म में जान है, लोगों का आखिरी खतरा है, या रसूलल्लाह हम आपकी इज्जत नामूस की पहरेदारी से एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं है। रसूलुल्लाह के गुलामों की शान निराली, जो सियासी हैं वो तो 2 टके में बिकते। 10 जी लब्बैक वाले का एक कारकुन 10 साल बच्चा भी कोई नहीं खरीद सकता, लब्बैक वाले को कोई नहीं खरीद सकता। और ये नहीं कि ये सारी जमातें एक कहते हैं जी असि लब्बैक नूं दबावांगे, और तुसी नहीं, तुम सारी जमातें मिल के आओ, फिर 1 मरतबा नहीं फिर 10 मरतबा आ जाओ। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, तुम सारे मिल के भी आ जाओ तो लब्बैक वालों का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। वफा उसके साथ करें जिसने कब्र हशर में काम आना है। जे तुहाडा एक ईद है ना कि इमरान खान ने, नवाज ने, भुट्टो ने, अगर इन कमीनों ने काम आना है तो फिर उसके नाल वफा करो। काम आना आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिशकात शरीफ की हदीस मुबारक है, सुने जी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास आप रावी ने आप फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में सहाबा इस तरह बैठे, तो सहाबा ने क्या किया कि अंबिया कराम का ना तस्करा छेड़ दिया, अंबिया कराम की वो शान बयान करने लग गए। कुछ सहाबा ने फरमाया कि जी वाह क्या शान अल्लाह तबारक तआला ने बख्शी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का चुनाव कर लिया, इंतखाब कर लिया। कुछ सहाबा ने फरमाया जी वाह जी क्या शान अल्लाह तबारक तआला ने अता की कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने अपना खलील बनाया। कुछ ने कहा जी वाह क्या शान अल्लाह तबारक तआला ने मूसा को अता की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया। कुछ ने कहा जी वाह क्या शान अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता की कि आपको कलमतुल्लाह रूहुल्लाह बनाया। इतनी देर में ना आका और मौला आप जलवागर हो गए। अब सुनना जी, शान मुस्तफ़ा बज़बान मुस्तफ़ा, हजूर की शान हजूर की ज़बानी। हजूर अलैहिस्सलाम जब जलवागर हुए ना तो आपने फरमाया कि मेरे गुलामों मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी है। आगे फरमाया कि यकीनन बात ऐसी ही है जो तुमने साहब अंबिया कराम के जो साफ जो सिफतें आपने बयान की, शान बयान की, अल्लाह तबारक तआला ने उनको उन सिफात से नवाजा। क्या मतलब कि हज़रत आदम और हज़रत नूह का भी इंतखाब किया, अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहीम को भी खलील बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। लेकिन हजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों सुनो, अना हबीबुल्लाह वला फखरी। हजूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों अल्लाह तबारक तआला ने मुझ मोहम्मद अरबी को अपना हबीब बनाया। आगे सारी इज्जत तो हाई रसूलुल्लाह की वजह से है ना जी। आगे फरमाया कि ना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना अल्लाह वला फखरा। हजूर ने फरमाया कि मुझसे पहले जितने गुजर गए और क़यामत तक बाद में आने वाले सब के सब के दरमियान अगर अल्लाह तबारक तआला के हाँ अगर किसी का मकाम मर्तबा इज्जत है तो वो मुझ मोहम्मद अरबी का है। ना अकरमुल अव्वलीना वल आखिरीना वला अल्लाह वला फखरा। हजूर ने फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत है तो वो मुझ मोहम्मद अरबी।
अब आगे आका व मौला ने ही हमारे काम आना। कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम ने, सबसे पहले हम सब जमा होकर जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों में। आप फरमाएंगे कि नहीं, नफसी नफसी। आज अल्लाह का ऐसा जलाल कि आदम अपने अलावा किसी और की बात नहीं करता। चलते चलते जनाब तमाम अंबिया से होते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, तो इंसान को कितनी मोहब्बत होती है अपनी माँ के साथ। तो उस वक्त क्या आलम होना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आज मैं ईसा अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता। उस वक्त पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ज़बान आका व मौला की होगी, जिनकी ज़बान मुबारक के ऊपर मेरा और आप हम सब का नाम होगा। आप फरमा रहे होंगे उम्मती उम्मती। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर सजदा किया गया, और कितना तवील सजदा हुआ। उलमा ने लिखा कि जो फरिश्तों ने जो सजदा किया ना, उसकी मुद्दत 500 साल है। हमारा सजदा कितना होता है? 3 तस्बीहात पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। तो उलमा ने लिखा कि जो ताज़ीम आदम अलैहिस्सलाम की गई अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर, तो जो फरिश्तों ने जो सजदा किया वो 500 साल का सजदा था। और सबसे पहले जो सजदा किया वो हज़रत जिब्रील अमीन ने किया। तो ताज़ीम आदम अलैहिस्सलाम में चूंकि आपने शुरुआत की, पहल की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मकाम बख्शा कि फिर जितने भी अंबिया कराम आए, जब भी अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम किसी नबी की तरफ लेकर आना है तो वह सिर्फ और सिर्फ हज़रत जिब्रील अमीन ही लेकर आएंगे। ऐसी बात है। दूसरे नंबर पे एक रिवायत में है कि दूसरे नंबर पे सजदा किया हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने, ये भी फरिश्ते ने। तो जब आपने सजदे से सर उठाया ना, तो आपकी पेशानी के ऊपर पूरा कुरान मजीद लिखा जा चुका था। ये हो रही है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम, ठीक है। तो आपकी पेशानी के ऊपर कुरान मजीद लिखा जा चुका था। इमाम राजी ने कमाल की यहाँ बात फरमाई। आप फरमाते ने जो ये सजदा हुआ ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, इसमें एक इल्लत, एक वजह आपने ये बयान की है कि आदम अलैहिस्सलाम को अगर फरिश्तों ने सजदा किया तो उसकी एक इल्लत ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था। अब सजदा हुआ कितनी मरतबा हुआ? 2 मरतबा, ठीक है जी। पहली मरतबा सजदा करके जब उठे ना, पीछे देखे इब्लीस खलोता सी जनाब, गुरूर तकब्बर करके। तो जैसे उन्होंने इब्लीस को देखा ना, तो दोबारा फरिश्ते एकदम सजदे में गिर गए। दूसरा शुक्राने का सजदा अल्लाह को किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपने नबी का गुस्ताख नहीं बनाया। एक सजदा 500 साल का। फिर दूसरा सजदा, उलमा ने लिखा जी सुनो, जब आदम अलैहिस्सलाम को शान देने की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से सजदा करवाया। तो जब आका व मौला को शान देने की बारी आई तो फिर उन फरिश्तों की ड्यूटी लगी कि उन एक सजदे नाल गल नहीं बननी, अब हमेशा के लिए तुम मेरे हबीब के ऊपर दुरूद शरीफ के नजराने भेजते रहो। आगे अल्लाह ने फरमाया कि सिर्फ खाली तुम नहीं, मैं रब भी अपने हबीब के ऊपर दुरूद शरीफ के नजराने भेजता। ऐसी बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की इंसानों के ग्रोह से, परिंदों के झुरमट से और जिन्नात के ग्रोह से। लेकिन जब बार आई आका व मौला की मदद करने के मैदान बदर में, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ना परिंदे भेजे ना जिन्नात भेजे। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई आम इंसान भी ना भेजे, बल्कि सहाबा कराम भेजे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे हबीब, मैं रब आपके लिए आसमानों से 1000 फरिश्ता भेज रहा हूँ। उसके बाद फिर फरमाया कि मेरे हबीब 1000 फरिश्ता और आ गया। कितने हो गए जी? फिर 1000 फरिश्ता, 3 हो गए। फिर अल्लाह ने फरमाया फिर 1000, 4। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब ये 1000 फरिश्ता और आ रहा, और मैं रब भी आपकी मदद के लिए आ रहा। कुरान में मौजूद है 5000 फरिश्ते, और अल्लाह तबारक व तआला खुद भी हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदद के लिए तशरीफ़ लेकर आया। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्ते भी भेजे, और अल्लाह ने फरमाया कि मैं खुद भी तुम्हारी मदद के लिए आ रहा हूँ। यहाँ से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी मदद और अपनी नुसरत बराह रास्त आका व मौला के लिए नाज़िल फरमाई। कि जब बारी आई, बताओ जी हुस्न यूसुफ कितना मशहूर है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैसा हुस्न अता फरमाया। कुरान मजीद में भी वाक़या मौजूद है। और आपका हुस्न कैसा था कि जो आपको देखता था ना, तो फिर उसको भूख की शिद्दत नहीं छूती थी। जितना मर्जी भूखा हो, फिर उसकी भूख खत्म हो जाती थी, उसको भूख की शिद्दत छूती नहीं थी। आगे अब जब आका व मौला को देखने की बारी आई, तो फिर मिशकात की हदीस मुबारक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझ मोहम्मद अरबी को देखा वो भी, और जिसने
मुझे देखने वाले को देखा, वो भी इन दोनों को कभी भी दोज़ख की आग नहीं छू सकती। बताओ सहाबी की क्या तारीफ है, जिसने हालत ईमान में चेहरा व दुआ रसूलुल्लाह का चेहरा देख लिया, वो सहाबी ठहरा। जब आका और मौला की दीद की बारी आई, वहां है दीद यूसुफ, वहां हज़रत यूसुफ का दीदार हो रहा, तो भूखे को भूख की शिद्दत तंग नहीं कर रही, भूखे को जो ना भूख नहीं छू रही। तो जब आका और मौला की जियारत की बारी आई, तो हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे गुलामों, जिसने मुझ मोहम्मद अरबी को देखा, उसके बाद फिर जिसने मुझे देखा, फिर उसने उस बंदे को देखा कि जिसने मेरी जियारत की, तो आपने फरमाया कि उनके ऊपर हमेशा दोज़ख की आग हराम होगी। और आगे पर आला हज़रत ने भी कलम उठाया कि उसने यूसुफ पे कटी, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना के अंदर ने औरतों ने उंगलियां काट दी, और सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। अब एक तरफ हुस्न यूसुफ, दूसरी तरफ आका और मौला का नाम है मोहम्मद। हजूर के हुस्न की बात नहीं की, एक तरफ हुस्न यूसुफ, दूसरी तरफ नाम है मोहम्मद, एक तरफ मिस्र की औरतें और दूसरी तरफ सहाबा कराम और मैदान अरब के जनाब बड़े बड़े मर्द, अरबी मर्द और सहाबा कराम। एक तरफ मिस्र की औरतें, दूसरी तरफ मर्दान अरब, दूसरी तरफ सहाबा कराम, तबा ताबीन, ताबीन, औलिया कराम, क़यामत तक के मुसलमान, हजूर के गुलाम। वहाँ उंगलियां गैर इरादी तौर पे कटी, पता उनको नहीं लगा, गैर इरादी तौर पे उसने यूसुफ को देखा तो उंगलियों पे छुरी फेर दी। तो यहाँ आपने क्या फरमाया कि तेरे नाम पर कटाते हैं सर मर्दान अरब। आपने फरमाया कि या रसूलल्लाह, वहां तो उंगलियां कटी ना, वो तो बेसाख्ता काट गई, इस तरह बेइरादा तौर पर। यहाँ इरादतन क़यामत तक हजूर के नाम के ऊपर रसूलुल्लाह के गुलाम अपनी गर्दनें कटवाना अपने लिए सादत समझेंगे। कुछ समझ आई है जनाब? रसूलुल्लाह के दीन का काम करना है, घर घर जाएं, पैगाम दें। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का सूरज तुलू होने वाला है। आप लोग ज़रा सी मेहनत करें, ज़रा सी मेहनत करें। देखो ना, जो लोग यहाँ से इलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से आगे जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने ये बयान दिया, आज भी नेट पर मौजूद है। उसने ये कहा था कि मुमताज़ कादरी कातिल है, और साथ उसने पता आगे क्या कहा? उसने कहा मुमताज़ कादरी ने ये जो 27 गोलियाँ मारी हैं, ये जहालत की वजह से मारी। जो बंदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत को जहालत के साथ ताबीर करे, तो तुसी फिर उसके हाथ बैत करो, फिर जाओ। तो इंशाअल्लाह पूरी हमने मेहनत करनी है, हर बंदा सफ़े अव्वल में आए। आप सब काम बढ़ चढ़ के करें। बताओ जी, इतने बंदे आप लोग बैठे हैं, एक मर्द के साथ 5-10 औरतों की इज्जत जुड़ी है। कोई मेरी माँ बहन बेटी बीवी की तरफ नहीं देख सकता, उसको पता है उसका गैरत वाला बेटा, उसका बाप, उसका भाई जिंदा है। तो फिर बताओ आप सब हुजूर के इतने गुलाम, 1.5 अरब से ज़ायद पूरी दुनिया के नक्शे पे मौजूद। तो मेरी माँ बहन बेटी का तो एक कार्टून ना बन सका। पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड के ऊपर है, 50 लाख से ज़ायद खाके बन चुके हैं आका मौला के। तो फिर बताएं कि मेरी और आपकी फिर मुसलमानी का क्या फ़ायदा? तो इससे पहले जो भी हो गया, या अल्लाह हम गुनाहगार, हम खताकार, हम स्याकार, हम तुझसे मग़फ़िरत के तलबगार हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आका और मौला के चमकते दीन के साथ खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और क़यामत तक हमारी नस्लों को भी आका और मौला के इश्क़ से मुत्तर फ़रमाए।